नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीरियल मन्नत के मेकर्स ने और प्रोड्यूसर ने जो है ऑन सोशल मीडिया ये बात कही थी कि सीरियल के अंदर एक ग्रैंड वेडिंग होने वाली है। उस समय लोगों ने बहुत विश्वास किया, लेकिन अब जो कहानी देखने को मिल रही है उसके बाद जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसा है। भाई शाबाश, तूने कह दिया और हम यकीन कर ले। और हम खोदते हैं क्या? अब ऐसा रिएक्शन हो भी क्यों ना, क्योंकि सीरियल के मेकर्स ने वेडिंग के नाम पर ऐसा मतलब क्या ही कहूं, मतलब ऐसा सीन दिखाया है जो कि मतलब चाह कर भी कोई कैसे दिखा सकता है, इतना वाहियात कोई कैसे हो सकता है। वेल, यहाँ पर शो के अपकमिंग एपिसोड के अंदर ये जो आप सीन देख रहे हैं ना, अधूरी शादियों की, लड़ाई झगड़ों की, लीप की और कहानी बकते हुए, ये सीन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और फनी होने वाले हैं। एंड सीरियल को देखने के बाद आपके रिएक्शन बड़े एपिक हो गए। एंड आई एम श्योर यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो मन्नत सीरियल के मेकर्स की बैंड बजने वाली है, जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, वो और ज्यादा ग्रैंड लेवल पर पहुंचने वाली है। क्योंकि अपकमिंग एपिसोड के अंदर जब इस सीन को शूट किया जा रहा था, जब मैंने देखा बिहाइंड द सीन्स आउट हुए, तब यहां पर देखकर लग रहा था कि जो पेपर्स है जो साइन किए जा रहे हैं, ये बेल के पेपर होंगे जो कि पुलिस स्टेशन में साइन किए जाने, घर के अंदर जो हो रहा है वो प्रॉपर्टी के पेपर होंगे जो कि यहाँ विक्रांत अपने नाम करवा रहा है, मन्नत और को बेदखल कर रहा है। लेकिन अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो पेपर आए हैं ना, वो ऐसी चीज के आए हैं कि आप खुद देखकर सोचेंगे कि यार ये कब हुआ। यानी कि ये कहें कि शादी हुई नहीं और यहाँ पर डिवोर्स पहले हो रहा है। अब देखो, मैं कोई एपिसोड मिस कर गया हूं या फिर क्या हुआ है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। पर मुझे पता नहीं क्यों याद ही नहीं आ रहा मन्नत और विक्रांत की शादी कब हुई। आपको याद आ रहा है तो प्लीज बता दो यार, क्योंकि मैं इतने टाइम से मन्नत सीरियल के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। हर एपिसोड मैंने एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार देखा एक एक एपिसोड को, लेकिन मुझे वो शादी वाला सीन कहीं पर याद ही नहीं आ रहा कि मन्नत और विक्रांत की शादी कब हुई। अब शादी नहीं हुई तो डिवोर्स कैसे हो रहा है, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा। और एक बेवकूफ हो सकता है, चलो मन्नत और विक्रांत इमोशनली काफी ज्यादा जो है वीक लोग हैं, तो उनको लग रहा है कि हमारी टेरेस पर जो भी चीजें हुई वो शादी वो लोग मान सकते हैं। अब बाकी लोग भी बेवकूफ तो साथ में हो नहीं सकते। अब उनको क्या पता इनकी शादी हुई भी है नहीं हुई है। अब नीचे आकर वो भी डिवोर्स पेपर पर साइन कर रहे हैं। यानी कि ये कहें कि सीरियल के मेकर्स ने तो ठान ली है कि भैया बर्बाद होना है तो अच्छे से होना है, हल्का फुल्का क्यों होना है। अब कहानी के अपकमिंग एपिसोड में आप देख रहे हैं कि रॉनी भाई साहब, नीतू भाई साहब और हमारी मन्नत जी और धैर्य भाई साहब जो है, सब लोग घर के बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका सो कॉल्ड पुत्र जी बेटा विक्रांत जो है चुपचाप खड़ा होकर देख रहा है, खुश है। और खुश तो नहीं है, रो ही रहा है वो भी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विलन जो बन चुका है। अब अदनान खान को इस लुक में, इस रोल में देखने के बाद ना, मुझसे तो भैया बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। मैं तो मतलब चाहता हूं कि अदनान खान को तो अब सीरियल के मेकर्स को अल्टीमेटम दे देना चाहिए कि भैया हीरो बनाकर लाए थे, विलेन बनाकर छोड़ दिए मुझे। अब अपकमिंग एपिसोड के अंदर हमारे लिए ट्विस्ट क्या है वो भी सुनते जाइए, क्योंकि जितने फनी और जितने बिना लॉजिक के ये एपिसोड्स आप लोगों के लिए होने वाले हैं ना अपकमिंग एपिसोड में, उसके बाद ट्विस्ट भी थोड़ा सा यहाँ पर मजेदार हो सकता है। क्योंकि अब न्यू अपडेट जो है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट जा रही है। और हर रोज ऐसा हो रहा है फिलहाल मन्नत सीरियल से कि यहाँ पर कुछ ना कुछ नई स्टोरी निकलकर सामने आ जाती है। फिलहाल शो देखकर आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि सीरियल के मेकर्स खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है फिलहाल कि उनको करना क्या है। क्योंकि यहाँ पर अकॉर्डिंग टीआरपी यहाँ पर स्टोरी लाइन को चेंज किया गया है। क्योंकि हम देख पाते हैं किसी भी टीवी सीरियल के अंदर पहले, आज से मतलब कुछ साल पहले की हम बात करें, तो होता ऐसा था कि वो सीरियल के मेकर जो है कहानी को बदलते थे, उसे स्टोरी में यूज करते थे, देन जाकर शो की कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन आजकल होता है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल बदल चुका है। क्योंकि जो सीरियल आज आप रात को देख रहे हैं वो ओटीटी पर पहले आ जाता है, हॉटस्टार वगैरह पर पहले आ जाता है, जिससे होता ऐसा है कि टीआरपी, रैंकिंग वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें जो है, पब्लिक का एंगेजमेंट जो है शो के साथ, सारी चीजों को जो है मेजर करने के बाद चैनल और प्रोडक्शन दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि शो के साथ करना क्या है। अब मन्नत सीरियल को लेकर ना मिक्स रिव्यूज फिलहाल चल रहे थे। किसी सप्ताह लगता है मन्नत बहुत अच्छा कर रहा है, तो अगले ही सप्ताह जो है पब्लिक का जो कनेक्टिविटी वो कट हो जाती है सीरियल से। तो यहाँ पर चैनल और आई थिंक प्रोडक्शन दोनों कंफ्यूजन में है फिलहाल कि करना क्या चाहिए। पहले वो लोग लीप किया और तुरंत ही जंप कर रहे थे, विक्रांत को विलन और मन्नत को मिसअंडरस्टैंडिंग वाले वेज में डालने की कोशिश में थे। लेकिन अब यहाँ पर वो विक्रांत को फिर से पॉजिटिव टर्न करने वाले हैं कि विक्रांत तो सब कुछ इसलिए कर रहा था ताकि सच्चाई को सामने लाया जा सके। अब इन सारी चीजों के बीच में जो है विक्रांत भाई साहब सारी सच्चाई को सामने लाने में, मन्नत को फिर एक्सप्लेन करने में कि हुआ क्या है,
इतना वक्त लगा देंगे कि यहां पर पूरी तरीके से जो है मन्नत उनसे दूर जा चुकी होगी। शो के अपकमिंग एपिसोड की मैं बात करूं तो यहां पर सबसे पहले नीतू सलूजा को अरेस्ट किया जाएगा। मन्नत और विक्रांत टेरेस पर जाकर बातचीत करने वाले हैं, जहां पर पूरी तरीके से मन्नत को धक्का लगने वाला है और मन्नत बेहोश भी होगी, आपको पता ही है। दूसरी ओर यहां पर विक्रांत के पैर रॉनी सलूजा पकड़ेगा, जिसके बाद जो नीतू है उसकी बेल होने वाली है और यहां पर पूरी तरीके से जो है वो लोग घर से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। अब यहां पर शो के अपकमिंग एपिसोड में बड़ा इमोशनल सीन मौजूद है, क्योंकि लंदन में ऐशो आराम में रहे, देन यहां पर मुंबई में सलूजा हाउस में रहे सलूजा फैमिली के रिच एंड बहुत ही अमीर लोग जो हैं अचानक से स्वप्न सदन चौल के चक्कर लगाने उन्हें पड़ जाएंगे, तो परेशानियां तो होगी ही होगी। और मन्नत के पास भी अब प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा नहीं बता, तो पैसे तो है नहीं मन्नत के पास भी, मेजबानी में पार्टनरशिप भी नहीं है, लेकिन नीतू सलूजा और रॉनी सलूजा भी जो है अपनी प्रॉपर्टी ऑलरेडी दे चुके हैं। तो पूरी तरीके से यहां पर गरीबी का मस्त सामना उन्हें भी करना पड़ रहा है। एंड ये तो देखो लीप के पहले की नॉर्मल सी कहानी है, लीप के बाद जो है अक्सर किसी ना किसी को गरीब दिखाया जाता है, या तो हीरो गरीब होगा या हीरोइन गरीब होगी। बेसिकली हीरोइन को ही गरीब दिखाया जाता है ताकि छोटे बच्चे की परवरिश को लेकर उन्हें स्ट्रगल करना पड़े, और उसी के बाद ही तो कहानी में इमोशनल ऐड होते हैं ना, इमोशन सीन ऐड होते हैं ना। तो यहां पर शो की कहानी जो है काफी ज्यादा मैं तो फनी कहूंगा फिलहाल शो को देखकर, क्योंकि सीरियल के मेकर्स को ऐसा लग रहा है कि वो कुछ भी दिखा देंगे, ऑडियंस कुछ भी देख लेगी। फिलहाल तो ये है कि वो सिर्फ सपने दिखाते हैं, देन वे तोड़ देते हैं। उन्हें ऑडियंस के रिएक्शन से, पब्लिक रिव्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता, और पड़ता भी है तो वो स्टोरी लाइन को कुछ इस तरीके से चेंज करते हैं कि वो मजाक बनकर रह जाती है। सीरियल के अंदर कई तरीके से शो को टर्न किया जा सकता था, बहुत सारे रास्ते थे। मैं तो ये कहूंगा कि सीरियल के मेकर्स हमारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन चेक कर लें तो भी उन्हें ऐसी ऐसी कमाल की स्टोरी मिल जाएगी जो कि सीरियल को टॉप की टीआरपी दिला सकती है। और ऑडियंस के रिव्यू, ऑडियंस की फेवरेट स्टोरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी क्या हो सकती है? इवन वो खुद का कमेंट सेक्शन चेक करेंगे ना, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह कहीं का भी, तो भी उन्हें ऐसी ऐसी स्टोरी लाइन मिल जाएगी कि मन्नत सीरियल को सुपर तरीके से चलाया जा सकता है बिना लॉजिक के सीन से। तो कई बेहतरीन वो स्टोरीज है जो आप लोग कमेंट सेक्शन में डालकर चले जाते हो। तो आज भी भेज देना आपकी जो भी स्टोरी है, शायद आंखें खुल जाए सीरियल के मेकर्स की, और कुछ तो लॉजिक और कुछ तो चटपटा मजेदार शानदार सा हमें देखने को मिले, क्योंकि विक्रांत को विलन बनाकर तो कोई फायदा मुझे लगता नहीं हो पाएगा। मन्नत को गरीब दिखा के लीप के बाद अब स्ट्रगलिंग वुमेन दिखा दोगे तो बहुत कॉमन स्टोरी हो जाएगी, हर दूसरे सीरियल की वो स्टोरी है। तो ये सर्वाइविंग स्टोरी नहीं है जो कि टीआरपी को अच्छी तरीके से लेकर आ सकती है। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताकर जाना। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को, और वीडियो को हाइप भी कर देना ताकि फटाफट से सारे मन्नत के फैंस तक वीडियो पहुंच जाए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।